मीडिया की भूमि पर आप सभी पत्रकारों का एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका कहना है कि उद्देश्य क्या है, जी एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शुरुआत जो है 1997 में हरियाणा एंटी करप्शन के नाम से इसका शुभारंभ किया गया था। जी उसके बाद इसको देश से डिमांड होने लगी कि सर इसको पूरे भारत में बहुत तेज़ी से विस्तार करना है। जी तो उसके बाद इसका सन 2014 में जी ऑल इंडिया लेवल पर दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया। दिल्ली से इसका फिर नया रजिस्ट्रेशन दोबारा हुआ इसका। उसके बाद इसका नाम हरियाणा से एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यह है कि जो भारत में विकास में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो है प्रशासन में भ्रष्टाचार। जी समाज में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन प्रशासन में ये मोदी जी का मानना है, मोदी जी का सोच है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसी मिशन पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, उसी पर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में काम कर रही है। जैसे आप प्रधानमंत्री जी का कह रहे हैं कि एंटी करप्शन के पक्ष में उनका वे विरोध में उनका ये एक बहुत बड़ा इसका ये चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है। लेकिन हमको देखने को ये मिलता है कि सर बड़े से बड़े लोगों के लिए भ्रष्टाचार वहाँ और उधर चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भ्रष्टाचार तो अगर आप देखेंगे तो हर जगह कण-कण में है, हर व्यक्ति के अंदर है। जी लेकिन जिस भ्रष्टाचार को प्रयास किया जाए कि इस भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, जितना हो सके, जो हमारे देश में जो तरक्की में जो अवरोधक हो रहा है उसके ऊपर हम सभी का और जो हमारी देश की जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, उसको भी इस पर फोकस करना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो और जो लोग अपराधी हैं उनके ऊपर अपने फोकस को ज़्यादा रखें। सर ये एक चीज़ और हम आपसे जान लेना चाहेंगे कि जो बड़े लोग हैं हमारे समाज में वो बहुत से भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन उनके ऊपर लगाम नहीं लग पाता है। सर छोटे के लिए भ्रष्टाचार पे उनके ऊपर शासन प्रशासन लगा रहता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बड़े जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, बिना प्रूफ का तो किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कहा जा सकता। शब्दों में तो किसी को भी बोला जा सकता है कि भ्रष्टाचारी बड़ा अधिकारी है, लेकिन जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले हम उसको भ्रष्टाचारी या उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कराया जा सकता है? आप खुद इस बारे में बताइए। मेरा ये मानना है कि जो बड़े लोग हैं वो बड़े चालाकी से अपराध करते हैं। सबसे बड़े देश में टैक्स की चोरी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे देश में है, जो सबसे उसके सामने प्रधानमंत्री भी ये बात बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार अपराध करने के लिए जो इसमें लेन देन में हेराफेरी करने के लिए वो तरीके से काम को करते हैं। सरकार हमारी जितनी सख्ती बरत रही है उतने भ्रष्टाचार हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार पर जितना अंकुश हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जितना कमर कसी है, अभी तक आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतना तगड़ा प्रशासन कहीं भी नहीं था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश छोड़िए, भारत के अन्य राज्यों में जाइए, जितना उनका डिमांड आज देश में है दूसरे राज्यों में उतना किसी भी नेता का नहीं है। जी सर, तो हम ये मान सकते हैं कि अन्य जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में भ्रष्टाचार काफ़ी रहे हैं, हमारे इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुए हैं, इसको मान सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम ये कहते हैं कि जो भी पुरानी सरकारें रही हैं, भ्रष्टाचार कोई भी करता है वो तो देश के खिलाफ काम करता है, लेकिन जो आज की डेट में नई सरकार हमारी है, जिसके उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचता है, और अगर उनके नॉलेज में आती है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसको तुरंत टर्मिनेट भी करते हैं, बर्खास्त भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं। तो उनकी जो कड़ाई है, उसकी कड़ाई से प्रशासन में हलचल भी है, डर भी है लोगों का। हाँ, अपने संगठन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं सर। अब हमारा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस सरकार के उद्देश्यों पर हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकार की यही सोच है, प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सोच है, ताकि देश में, समाज में जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है, जो नीचे स्तर पर लेखपाल पटवारी जो भी भ्रष्टाचारी हैं,
उनको पकड़ने के लिए ये संगठन काम करता है और सरकार से हम तालमेल करके चलते हैं। सरकार को सहयोग, प्रशासन को भी सहयोग करते हैं और उनसे समय पर अपने सहयोग को लेते भी हैं। तो सर एक चीज़ और जान लेना, जैसे सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, क्या इसके बाद कोई अन्य सरकार आती है तो उस सरकार के विषय में आप क्या करेंगे, फिर उसका काम करेंगे सर? बिल्कुल, हम तो सरकार के साथ जो भी चलेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा, चाहे सरकार कोई भी आए, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, वेरी गुड। ताली बजती रहे। अगली कड़ी में हमारे गुरु श्री सतराज सिंह जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल कोर्ट हैं, को सम्मानित माला और शाल पहना के सम्मानित करेंगे। पूर्वांचल अध्यक्ष जेपी पांडे जी माला पहना के सम्मानित करेंगे। तालियां बजती रहे। और मैं चाहूंगा खुद की एक माला अपने गुरु जी को पहना सकूं। हमारे गुरु जी हैं। जी जी अब हमारे जिला अध्यक्ष श्री टीवी सिंह जी, पूर्वांचल अध्यक्ष जेपी पांडे जी को माला पहना के सम्मानित करें। क्योंकि बहुत कम टाइम लेंगे, मैं मुख्य अतिथि जी को छोड़ने का बहुत जरूर, क्योंकि टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है। अगली कड़ी में मैं जिला अध्यक्ष टीवी सिंह से कहें, आप लक्ष्मण सिंह जी को माला पहना के सम्मान और शाल पहना के सम्मानित करें। लक्ष्मण सिंह पूर्वांचल महासचिव श्री लक्ष्मण सिंह जी को। अशफाक खान वरिष्ठ उपाध्यक्ष